इबादत ने नहीं निकाली तो समझ ले तेरी इबादत में तेरे अंदर जो काम करना था, जो तुझे रास्ता दिखाना था, जो जन्नत में तू जाना था, उससे तू निकल गया। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकी वो होती है जो बुराई की काट करे, बुराई को निकाले। तेरे इत्काफ का क्या फायदा? वही तेरी हरकतें रही, वही तेरी जबान पकती रहे, गाली के बगैर बात ना करे, वही तेरी अंदर जुस्तजू रहे किसी की बात सुनने की, वही तेरे दिमाग में फतूर रहो तेरे अपने मुखालिफ के बारे में। क्या फायदा करेगा इत्काफ का? क्या फायदा करा यहाँ आने का? इतना सफर करके आया, कुछ भी ना लिया। अलमिया ने क्या अभी तक वक्त नहीं आया? लिल्लज़ीना आमनू, जो इत्काफ बैठा है ईमान वाला, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की नसीहत से तेरे दिल के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, वो खशियत नहीं आई, अपने आप पे तू नजर सानी नहीं करता, तेरी सोचों में कोई तगय्युर नहीं आया। अल्लाह अभी पूछ रहे हैं मुझसे, मोतकफ मस्जिद में बैठे हुए अलमिया ने इस आयत पे गौर करना, मैंने पता पूरा दे दिया है। क्या अभी तक वक्त नहीं आया लिल्लज़ीना आमनू, जो इत्काफ में ईमानदार बैठा कुरान पढ़ रहा है, वजीफे कर रहा है, दुरूद सुन रहा है, अल्लाह पूछते हैं कि अभी तक वक्त नहीं, तेरी तब्दीली कहाँ जाकर बदलेगा? अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़, वही बात जो मैं कह रहा हूं, तेरे लिए तो इतनी हकीकत आश्कारा हो चुकी। और मैं कहा हूं, या मैं बात कहता हूं मेरे भाइयों, जितने आदमी कुछ उर्दू जानते हैं, मेरी बात नोट कर लो, मसले पूरी जिम्मेदारी से कह रहा है, जितने आदमी उर्दू जानते हैं और उन्होंने अगर कुरान पाक को नहीं समझा तो क़यामत के दिन अल्लाह का मुजरिम, उर्दू जुबान में तेरी जितने मर्जी तू कुरान पाक खत्म करता रहे, अगर तू एक आयत का भी तेरे अंदर असर नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि तेरा कुरान तुझसे मना कर रहा है, क्या तुम्हें हुक्म दे रहा है, तुझे पता ही नहीं कि मैं जन्नत से निकाला गया, मैं वहां जाना है, वहां तो एक गलती भूल के हो गई तो मैंने नहीं दिया, मैं सारी जिंदगी पाप करता और जुर्म करता, फिर मैं कहूँ कि मैं तो इनकी वजह से जन्नत में चला जाऊंगा? क्या आदम अलैहिस्सलाम के दिल में तो ईद ना थी? इसको हाथ से बनाया था, एक अमल पे नजरिया रख के सारी जिंदगी को दांव पे लगा देना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। ठीक है, किसी का अमल अच्छा होगा, लेकिन एक अमल से भी तेरी पूरी जिंदगी के बाद तेरा साफ होना है। एक एक अमल में यामल मिस्काल ज़र्रा खैरन यरहु व मन यामल मिस्काल ज़र्रा शर्रन यरहु नस्तनसिखु मा कुंतुम तअमलून। एक एक तेरी हरकत नोट हो रही है, पूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। तो एक अमल लेके कहता है कि मैं जन्नत में चला जाऊं, तेरे इत्काफ का क्या मकसद है? समझ में वही निकाला गया घर से आप हूं, ये कर्रा लेने के लिए यहाँ एक कब्र नमाज छोटा सा मैंने एक खैमा बनाया है अपनी कब्र की याद के लिए, यहाँ रातों में भी दिनों में भी जागता हूँ। अल्लाह वो आप मुसाफिर हूँ, अल्लाह मुझ पे रहम कर दे, अल्लाह मुझको उस जन्नत के रास्ते पे लगा दे। तेरा तो ये मकसूद है, तेरी सारी इबादत में यह मकसूद हो ही ना हो तो फिर इबादत का मकसद क्या है? कायदा है इबादत। अल्लाह तुझे पूछते हैं अलमिया ने, क्या अभी वक्त नहीं आया लिल्लज़ीना आमनू, ए मोतकफ ईमान का जरा पैमाना भी अपना जायजा ले। अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसको रात भर तक पढ़ता रहूं। इस आयत के अंदर अल्लाह ने जो कुछ हमें पाड़ने हमें जोड़ा है कि अभी भी तेरा वक्त नहीं आया। अंतक्षा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, तुझे सोच ही नहीं, तुझे होश ही नहीं है, कहाँ खड़ा है तू? तेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, कब आएगी?
जब मौत का पैगाम आया तो फिर कहेगा फिर उजरे हैं वो बहाने हैं, वो नहीं माने जाएंगे। कुरान पढ़ो, सब कुछ मिलेगा। मैं तो एक आयत के साथ आपको गिरे हुए को खड़ा कर रहा हूं, हालांकि मेरी तबीयत इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आती है। अंतक्षा को जिक्रिल्लाह हमारा नज़ला मिनल हक़ वला तकूनु वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम। कब अल्लाह फरमाए तुम भी उन लोगों की तरह ना हो जाना जो पहली उम्मतें आई थी, मैं उनसे नाराज हुआ, उनके नबियों के हुक्म को उन पे मैंने सजाएं भी दी, तुम भी ऐसा ना करना। वाह, ये अल्लाह क्या कर रहे हैं? अल्लाह हमें जोड़ नहीं रहे। तुम मेरे आखिरी नबी की, मेरे महबूब नबी की उम्मत हो, तुझे मैंने मुस्तफ़ा जैसा नबी दिया, कुरान जैसी किताब दी, तुझसे तो प्यारा मुझको पूरी मखलूक से है ही कोई नहीं। इतना लाडला मेरा नबी है, उतना ही तू लाडला मेरे नबी का उम्मती है। मैंने अपनी वास्ता नियामत अलैकुम तुम पर तो हर नेमत अल्लाह ने निशावत की, तुझे अल्लाह कह रहे हैं तो उन लोगों की तरह ना हो जाना, और सिर्फ कौमों की तरह ना हो जाना। उन जैसे अकायद, उन जैसे नजरियात, उन जैसी सोचे और उन जैसे कारकर्दगियां तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। लंबे अरसे उनके गुजर गए, फकसत उनके दिलों को इतनी सख्ती होगी, किताबों का भी असर ना हुआ, बातों का भी असर ना हुआ, अंबिया की बातों का भी असर ना हुआ। ये तो मैं कुरान के इशारे बयान कर रहा हूँ, इसकी तफसीर बड़ी लंबी। इन आया से पहले अल्लाह ने अपने मुखलिस मोमिनों का भी तज़किरा किया। क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर उनकी हाज़िरी का तज़किरा और उनके आमाल आकायद उनके साथ चलते हुए रोशनियों में वो अल्लाह के पास जा रहे हैं, अल्लाह के रहमान। उनके बाद कुछ मुनाफिकीन का तज़किरा किया जिन्होंने मतलब का ईमान रखा, मकसद का ईमान रखा, ज़रूरियात के जैसा देश वैसा भेद रखा, कंप्रोमाइज़ करने वाले, डिप्लोमेसी वाले, जो जैसा माहौल है वैसे रहने वाले, उनका अल्लाह ने तज़किरा किया। और 5 मिनट में उनसे मुखातब है अल्लाह, ईमान वालों क्या तुम्हारा भी अभी वक्त नहीं आया तब्दीली का? अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, तुम्हारी बातें तुम्हारे अंदर कुछ पैदा करें। ये मेरा पैगाम है, घर घर अपने घरों में ये पहुंचाओ, शेयर करो ये बात मेरी घर में जाकर। बैठो मत कभी, और इसी आयत को लो, देखो, पढ़ो, आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, इसको भी पढ़ो, गौर करो। अल्लाह कहते हैं मैं उन पे अक्सर पे नाराज हुआ, तुम्हारी अक्सरियत भी ऐसी न होनी चाहिए। गौर करो, मैं किसी पे फतवा नहीं लगाता, नतीजे खुद निकालो, मैं रास्ता दिया। हदीस शरीफ एक एक बात नहीं करता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के साथ बड़ी उनकी मुमारसत थी और उनके साथ बड़ा ताल्लुक था, अमल भी था। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं अपने घर को रात और दिन में कभी भी खाली नहीं छोड़ता था जब तक मेरे अल्लाह का जिक्र मेरे घर में ना हो। 3 बेटे थे, तीनों मुहद्दिस थे। एक का नाम बलाल है, अगर उनकी रवायत देखनी हो तो इब्ने हब्बान, जिसकी मैंने ये रवायत पढ़ी है, उसमें हज़रत अबू हुरैरा से उनके बेटे बाप से रवायत ले रहे हैं बलाल। और एक मुहर्रज है जिनका बेटा, वो निसाई निकाले किताबुल हज, और उसके अंदर मस्जिद में आने के लिए जो आयत कुरान पाक की है, तो खुसूसी मस्जिद, इस बात के तहत मुहर्रज की रवायत तमाम नसाई लाए हैं अबू हुरैरा के हवाले से, और मुहर्रज की रवायत इब्ने माजा लाए हैं किताबुन निकाह में, बाबुल अज़्ल में। ये रवायत इब्ने माजा होकर निकाल के देख लें।
तीनों बेटे थे, तीनों मुहद्दिस थे। हमारा एक बेटा भी अगर बाप नवाजी है तो जिंदगी भर वो भी साथ नहीं चलता। हम आयशा ने कह दिया था अबू हुरैरा नबूवत के घर में मैं रहती हूँ और हदीसें तुम मुझसे ज्यादा बयान करते हो, वजह क्या है? अबू हुरैरा तो आया बाद में है, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ दीन में पैदा हुई हूँ। हम आयशा फरमाती है रात दिन में कोई दिन ऐसा नहीं था मक्के में मदीने में नबी अकरम हमारे घर में जिस दिन तशरीफ ना लाते, और उसके बाद कोई वक्त ना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे साथ कोई दिन में और रात में मुलाकात। किसी की भी बारी होती थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जरूर मिलते, और जब आपको आखिरी वक्त आया सब बीवियों को जमा करके कहा कि अगर सब बुरा ना मानो तो मेरे बाकी की जिंदगी में आयशा के घर में रहना चाहिए। कहती है तुम्हें बातें क्यों ज्यादा है मुझसे ज्यादा? कहने लगे तो उन्होंने बात बड़ी कमाल की कही। इमाम हाकिम मुस्तदरक में ये रवायत लाए, अम्मी जी महसूस ना करें, अबू हुरैरा तो नहाने को भी वक्त मिल जाए, खाने को मिल जाए, ना मिले तो मस्जिद नबी के दरवाजे पर बैठा रहता हूँ कि अल्लाह के नबी आए तो बात कहें तो सुने। आप नबी अकरम की बीवी जरूर हैं। अल्लाहु अकबर फरमाने लगे आपने शीशे को भी वक्त देना है। लेकिन बात कर रहे आप बीवी हैं, आपने सुरमे को वक्त देना है, आपने सुरमे दानी को वक्त देना है। इन्नक तस्नउल रसूलिल्लाह, आप अपनी सीनत के लिए वक्त देती हो, मेरे पास तो वो भी वक्त नहीं है, मैंने सारे का सारा वक्त हदीस किया। इसलिए मैं तो मेरे लिए नबी अकरम ने दुआ भी की थी अल्लाह वगैरह को जो भूली हुई है बात वो भी याद हो जाए। कहते हैं उसके बाद कभी हदीस मुझे भूली नहीं। इमाम बुखारी के भी सदके जाएं, क्या ही उन्होंने एक हार को दिया बुखारी का। सबसे पहली रवायत जो है जो बाब वही के एतबार से कैफा बदल वही में हज़रत आयशा के लाए हैं। पहली तो नीयत वाला मसला है, और सबसे आखिरी रवायत जो अबू हुरैरा की रवायत कहते हैं कि दोनों ही शख्सियतें अपनी अपनी जगह पर थी। अगर अबू हुरैरा ने रवायतें बयान की हैं तो अम्मा भी कम नहीं थी। उनसे आवाज किया, उनका इख्तिताम किया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम ने फरमाया इन्नल्लाह युबग़िज़, अल्लाह को वो बंदा पसंद नहीं। जाज़री जब्बास, जो सख्त तबीयत का मालिक, तो दुखो, जो अपनी आदतें नहीं बदलता कुरान सुनिए, जो अपने अंदर तब्दीली नहीं, अड़ा हुआ है, जिद्दी है, जो मर्जी कह लो अपनी हालत में डटा हुआ है, अल्लाह को ये बंदा पसंद नहीं। मैंने उसी आयत के साथ इस हदीस का इंतखाब किया। उधर का अलम यानी लल्लज़ीना आमनू, इधर वो बड़ा बंदा अल्लाह का मक़बूज़ है। अल्लाह उस पर कभी शफ़क़त रहमत नहीं करेगा, नज़र रहमत नहीं करेगा। जब्बास, जाज़री, सख्त तबीयत, मुतकब्बर, अल्लाह नबी को कहते हैं फबिमारे रहमत मिनल्लाह लिंतज़म, मेरे नबी तेरी तबीयत को मैंने नरम बनाया, ये मेरा एहसान है। इस आदमी की तबीयत नरम हो वो समझे कि मुझ पर अल्लाह का एहसान है, नहीं नरम तो उसके लिए मेहनत है। कुरान सुन के दिल हो तो मौन हो जाए, पिघल जाए, इस पे असर नहीं है, अल्लाह कहते हैं मैं उससे नाराज हूं। रोजानों में चलता है जैसे कोई हैवान खुला हुआ है, शोर मारता था, नारे मारता था, शोर डालता जा रहा है, इंसानियत से निकला हुआ। हमारे नौजवानों की ये कैफियत है, ये जो हमारा बेवहारे शुक्र हमारी नस्लें,
जीफतुन बिल्लैल, रात के वक्त यूं पड़ा है अपने बिस्तर पर जैसे मुर्दार की लाश होती है। अल्लाह के बंदे के लिए यबीतून लिरब्बिहिम, उनकी तो रातें भी रब के लिए होती है। ये सारी रात ऐसे पड़ा है जैसे लाश पड़ी हुई है, ना इशा की नमाज का फिक्र, ना फजर की नमाज का फिक्र, न रात को वो अल्लाह जो तुझे माफ करने के लिए, तुझे जन्नत में ले जाने के लिए खुद आसमान पे जाग रहा है। और मुझसे जन्नत मांगने वाले तू भी उठ के मांग, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूं। जीफतुन बिल्लैल व हिमारुन बिन्नहार, दिन का वो गधा बना हुआ है। दिन का वो गधा, ये मिसाल क्यों दी है? मैं बड़े इख्तिसार से बात कर रहा हूँ, समझ लें। आजकल तो लोग बड़े समझदार हैं, नेट का दौर है, जब बच्चा जो है वो बटन दबाना जानता है, बात का भी इशारा होता है तो वो पहले उसके दिमाग में होती है। जीफतुन बिल्लैल हिमारुन बिन्नहार, दिन को ऐसे लगा है जैसे गधा लगा हुआ है, सारा दिन काम करता है, थकता नहीं काम करने में। काम के लिए मामूली सी कोई खुजली भी हो जाए, कुर्सी लगा के बैठ जाऊंगा जी, मुझसे खड़े होकर नमाज नहीं, काम के लिए गधों की तरह। और अल्लाह के लिए रात को चीफा जैसे लाश पड़ी हुई है। आलिम में होंगे दुनिया के एक एक काम का पता, कहां से खसारा, कहां से मुनाफा, कहां से हवस पूरी होगी, कहां से नहीं होगी, कहां से मिलेगा, कहां से नहीं मिलेगा, एक एक बात का शऊर। वजाहिरुन बिअमरिल्लाह, आखिरत में गुस्ल का भी पता नहीं, गुस्ल का भी पता नहीं, नेकी तो बात की बात, आखिरत के लिए सोच ही नहीं है।